करोड़ों लोग को एलियन ले गए, इतने इस कंट्री से गायब हो गए, इतने इस कंट्री से गायब हो गए, इतने यहाँ से गायब हो गया। हम तो पहले ही कह रहे थे एलियन का इनकाउंटर होगा, हम तो पहले से ही कह रहे थे एलियन आने वाले हैं। देखो आए और वो ले गए, कुछ कहेंगे दुनिया का कबाड़ उठा दिया। ये होने वाला है, इसमें आप अगर सोच रहे हैं कि बहुत साल नहीं, प्रॉमिस लैंड कितनी दूर था, 3 दिन का रास्ता, समझ रहे? 40 साल क्यों बने? प्रभु को स्वर्ग ले जाने में कितना नहीं, बोलो पलक मार, पलक मारते ले जाएगा, कितनी बड़ी बात है प्रभु के लिए। जय मसीह की भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल प्रेमी यीशु AKM। बाइबल हमें बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो अपने लोगों को लेने में कोई देर नहीं होगी। लिखा है, एक ही पल में पलक झपकते ही हम बदल दिए जाएंगे और प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे। सोचिए, जितना समय हमें पलक झपकने में लगता है, उतने ही समय में परमेश्वर अपने लोगों को इस संसार से उठा लेगा। इसलिए अभी भी समय है, अपने जीवन को प्रभु के लिए तैयार करें, क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत निकट है। उससे कौन से पहले फॉर्म भरने हैं? फॉर्म तो अभी भरे जा रहे हैं, अभी चल रही है चीजें, तो चेकिंग वेकिंग सब अभी चल रही है। एयरपोर्ट पर जब जाते फ्लाइट में बैठने का तो बाद में, वो तो 2 मिनट में अंदर हो जाते, तो उससे पहले का प्रोसीजर होता लंबा ना। टिकट हुई, क्या हुआ, एंट्री करी, सामान चेक होगा, काम चेक होंगे तुम्हारे, फिर अंदर जाओगे, फिर 10 बार आधार कार्ड दिखाओगे, हाँ, फिर बोर्डिंग पास मिलेगा, फिर जाके फिर अंदर खिड़की तक भी चेकिंग होगी। खिड़की के पास भी वो एक बार हमारा फाड़ के तुम्हें बोर्डिंग पास आधा फाड़ देते हो, रख लेते हैं आधा अपने पास, इतनी तक होगी चेकिंग। तो मत सोचो मैं 4 साल से 10 साल से प्रभु में हूं तो चलेगा। चेकिंग तो हर दिन की चल रही है। आपने सारी चीजों को पार करके तो आपको थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, अभी इसे बढ़ाना है, इसे घटाना नहीं है। हालेलुया। रास्ते में दानव भी मिलते हैं, अनाकवंशी भी थे उस नगर के अंदर, वहां कौन सा ऐसी पार कर जाएंगे? आकाश की शक्तियां लड़ती हैं हमारे विरोध में, वो भी युद्ध करती है। अच्छा, ऊपर आने की कर रहे हो, हमारी जगह लोगे? कोई बात नहीं, ऐसे थोड़ा नहीं कब्जा छोड़ देंगे, तुम्हें बताते हैं अभी। फिर हम कहते हैं चिंता ना कर, 3 दिन की फास्टिंग करूंगा मैं, रास्ता तो साफ करूंगा, बना ही लूंगा रास्ता तो 3 दिन की ड्राई फास्टिंग करके। तुम क्या करें, रास्ता साफ कर रहे हो, अभी उधड़ धड़ गिर रहे हैं। कितनी युक्ति बनाई थी मैंने इसके लिए, इतनी अभिलाषाएं जगाई इसके अंदर, इतना यौन पाप का वो दिखाया इसको, हाँ, लेकिन ये भाई पता नहीं, ये ना इस कलीसिया से निकले तो हम थोड़ा चैन आए मुझे। यहाँ तो इसकी थोड़ा सा काम करता हूँ हफ्ता भर, एक ही दिन में सब सफाया कर देते मेरा। 20 दिन अलग रखा, सोचा चल जाएगी मेरे तीर, फिर आके फायर कर देते। आते सारी ये तो 21 दिन की खत्म हुई थी फास्टिंग, फिर 3 दिन की। मुझे कहीं बैठने ही नहीं देते, छुपने ही नहीं देते। हालेलुया। आप जानते हैं इजरायली बिना वजह की चिंता करते, उनके आगे खंभा चलता था, वो रोज प्रभु के कामों को देख रहे हैं, फिर भी कौन सी चिंता, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। प्रभु कह रहा है इसी की चिंता तो नहीं करनी है, इसकी चिंता करके ऊपर जाना नहीं जाना। अनंत काल कहाँ बताया इसकी चिंता, पर चिंता कौन सी थी, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, बिना खाई पल गए। तो परमेश्वर ने घटी में नहीं हमें छोड़ा। अब तो हम पिता के पास आ गए। पिता समझते, पिता जो अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करता है, चिंताएं करता है, प्रेम करता है। आज इंसान दिन रात इसी चिंता में लगा रहता है कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि इन बातों की चिंता अन्य जातियां करती है। हमारे स्वर्गीय पिता जानते हैं कि हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता है। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि हमारी थाली में क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। सोचिए, अगर पूरी दुनिया मिल जाए लेकिन स्वर्ग खो जाए तो क्या फ़ायदा। इसलिए आज ही अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, पश्चाताप करें और उसकी धार्मिकता को खोजें।
क्योंकि जब हम परमेश्वर के राज्य को पहले स्थान पर रखते हैं तब वह हमारी हर जरूरत को पूरा करता है और हमें अनंत जीवन की आशा भी देता है। पिता, अब दुनियावी इंसान होके हम अपने बच्चों के लिए कितना भला सोचते हैं, पापी होके भी संसार के लोग अपने बच्चों के लिए, वो तो हमारा स्वर्गीय धर्मी पिता है, हमें कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। संसार के तो छोड़ भी जाते हैं, उड़ जाते हैं, लेकिन वो तो कभी भी नहीं, हमेशा हमें तसल्लियाँ देता है, हमारे आंसुओं को पहुँचता है, हमें खड़ा रखता है, हमें सिखाता है, हमारी ताड़ना भी करता है। उसका एक ही इच्छा है, तुम्हें प्रॉमिस लैंड पहुँचाना, तुम्हें अपने साथ रखना, अपने जैसा बना के। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? तो जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जीवन, शांति का जीवन, भरपूरी का जीवन, कोई टेंशन नहीं, शांति बनी रहती है आपको, कोई किसी बात की जल्दबाजी नहीं, कोई उतावली नहीं, कुछ नहीं, आप आराम से पेशेंस के साथ, आपको पता है प्रभु आपके साथ भला ही उत्पन्न करेगा, एक भी युक्ति तेरी हानि की नहीं। जब है ही नहीं तो काहे का डर? जब परमेश्वर में गारंटी दे रहा है कि जो कल्पनाएं योजनाएं मैंने बनाई वो सब कुशल की है, उससे एक भी हानि की नहीं, तो काहे की चिंता, काहे की चिंता? सिर्फ विश्वास ही तो करना है ना। हमारा बाप बैठ के, बेटा चिंता नहीं करना, तेरा बाप जिंदा है, हाँ, तेरे को कभी कोई दुख नहीं होगा, तेरे को घटी नहीं होने देगा जब तक तेरा बाप जिंदा है। अरे दुनियावी बाप इतनी सी तसल्ली दे दे ना, तो हम ना हवा में कूदते फिरते हैं। और मेरे पापा ने ऐसा बोला मेरे लिए, हाँ, हमारे अंदर ही ख्याल आ जाता है। सोचो बेटी, चिंता मत कर, तेरा बाप जिंदा है। तेरा बोलने से, बोलने मात्र से, करे कराए कुछ ना चाहे, सिर्फ बोलने मात्र से। पर यहाँ तो वो पिता है जिससे हमें, हमारे अंदर आत्मा फूंका, जिससे हम बने ही जिससे हैं, जिससे हम जन्मे हैं, जिसने आत्मिक भरपूरी और आशीषें हमारे लिए रखी हैं, वो हमें किसी चीज की घटी होने देगा। सिर्फ विश्वास ही तो करना है उस पिता के ऊपर, और क्या करना है? विश्वास ही तो करना है, उस पे करना और दुष्ट पे नहीं करना। सीधी सीधी बात। दुष्ट कुछ कान में बोले तो हट पड़े, मेरा बाप जिंदा है, तुम्हें तू देगा तो खुद मरा पड़ा है। शैतान एक दिन मुझे आके बोला, ओ ये वो ऐसा वैसा, मैं चुप कर। आज बहुत लोग अपने भविष्य की चिंता में डूबे हुए हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या होगा कल, और शैतान इसी डर का फायदा उठाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है, डर मत, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है, जो आकाश के पक्षियों को खिलाता है, जो खेत की सोसनों को पहनाता है, वही परमेश्वर हमारी भी हर जरूरत पूरी करेगा। इसलिए शैतान चाहे जितना डराए, हमारा विश्वास यही कहता है, मेरा पिता जिंदा है, मेरा परमेश्वर जिंदा है, और वह मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। तेरे साथ तो बात करना भी, तेरे तो है ही कुछ नहीं, तो नरक में जा रहा है, तेरे पास क्या आशा है, क्या तेरा जीवन है, तो खुद भटक रहा है, तू क्या देगा? चल पर प्रभु के साथ दुख भी उठाएंगे तो भी पता है स्वर्ग परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। तो शैतान की झूठी तसल्लियां, झूठी आशाएं छोड़ दो, छोड़, झटक दो। सांप जब चढ़ता है ना हाथ पे, तो उसको आप प्यार से नहीं, चला जा स्नेक, चला जा, काटना मत मुझे। क्या जब पौलुस के हाथ में चढ़ा तो क्या कर, सांप को क्या करना है? झटक, हट, झटक दो उसको। जैसे ही दुष्ट विचार, दुष्ट व्यक्ति आपके, झटको उसको। नहीं झटका तो आस्तीन में घुस जाए, फिर कहाँ कहाँ घुसे, क्या क्या करेगा वो लंबई पड़े हो गए, तब बाद में पोस्टमार्टम में पता लगेगा कहाँ कहाँ क्या क्या किया। झटक दो। और उसने क्या बोला? झटक दो। बहुत तारीफ भी मिले ना तो भी झटक दो, बहुत लालच मिले झटक दो उसे, झटक दो। मनुष्य की तारीफ पाके आप स्वर्ग नहीं जा सकते, याद रखना। कोई आपकी कितनी भी तारीफ कर ले, पूरी चर्च मिलके मेरी तारीफ कर ले, सब मेरी तारीफ कर ले, तो उससे मैं ऐसा नहीं, मैं स्वर्ग जा रहा हूं। दोस्तों याद रखिए, किसी की तारीफ सुनकर कोई स्वर्ग नहीं जाता। बहुत लोग सोचते हैं कि लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं, लोग हमें अच्छा कर रहे हैं, इसलिए सब ठीक है। लेकिन परमेश्वर के सामने इंसान की नहीं, उसके दिल की सच्चाई देखी जाती है। बाइबल हमें सिखाती है कि मनुष्यों की प्रशंसा नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना जरूरी है।
इसलिए लोगों की तारीफ से नहीं, बल्कि प्रभु की आज्ञा मानने से अनंत जीवन मिलता है। मैं पिता के सामने निर्दोष ठहरा आपकी तारीफ के कारण। और प्रभु वो तो मेरी इतनी तारीफ कर रहे थे, प्रभु मेरे तो इतने व्यूज थे, लाखों लोग मुझे पसंद करते थे, तू कैसे नकार सकता है मुझे? बोल सकते हैं आप जाके वहां। बाइबल में लिखा परमेश्वर का देखना और मनुष्य का देखना